तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। तो ये इसका एपिसोड 3। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मेरे चैनल में चले जाइए, आपको पहले के एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो सॉची हान को चुप कराने के लिए उसे भी फ्राइड चिकन खाने के लिए ज़बरदस्ती देने लगती है, जिसकी वजह से वो अचानक से उसके ऊपर गिर जाती है और ये दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जहाँ पे फांग के बॉडी से हार्मोन्स निकल कर सॉची के बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं। सॉची फांग के ऊपर ही सो जाती है क्योंकि वो ड्रंक हो गई थी। बेचारा फांग तो कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि यह सब तो अचानक से हो गया था। फांग अब सॉची को घर लेकर के जाते जहाँ पे मिस्टर फांग अब दरवाज़ा खोलती है। वो उन्हें सॉची को देख करके अपने घर वापस चला जाता है, जिसको सोच करके फिर हान सोचने लगती है कि अरे मैं ऐसा भी तो प्रोटेक्ट कर सकती थी कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दी इन दोनों को साथ में रहने की। यहाँ पे हम फांग को देखते हैं जो कि अब सोने की कोशिश कर रहा होता है। तब उसे वो किस्ट वाला मूवमेंट बात पर याद आ रहा था और सोच रहा होता है कि कल सुबह जब सॉची उठेगी तब वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी। अगली सुबह जब सॉची उठती है तब उसे तो वो किस वाला मूवमेंट याद ही नहीं हो रहा होता और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसने इतने हार्मोन्स को आखिर कैसे कलेक्ट कर लिया। तो फांग जब ऑफिस जाता है तो सॉची उससे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, तो देख करके वो एकदम हैरान रह जाता है। लेकिन जब सॉची उसके कैफीन में कॉफ़ी देने के लिए आती है तो वो स्मेल करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो देख करके फांग बोलता है कि सॉची अभी हम ऑफिस में हैं। उसे लग रहा था कि वो उसे किस करने के लिए आ रही थी, जो देख करके वो अपनी आंखों को बंद करने लगता है। लेकिन सॉची तो वहाँ पे खाली कपूर उठा करके जाने लगती है। बेचारे फांग को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब वो कैबिन से बाहर आता है तो सॉची उसे आज होने वाली मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स देती है और वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे रोक करके फांग कहते हैं कि सॉची तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। तो सॉची उसे और डॉक्यूमेंट्स देती है और बोलती है कि आपने मुझसे ये भी मांगे थे। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। अब बेचारा फांग अपने कैफिन में खड़े होकर के सॉची के बारे में ही सोचने लगता है कि वो आखिर उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। तभी वहाँ पे हांग आता है और उसे बताता है कि मेरा एक मेल फ्रेंड है जिसे एक लड़की ने किस किया, लेकिन किस करने के बाद वो उसे इग्नोर किए जा रही है और मेरे फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अब क्या करे। हान उसकी बातों से समझ जाता है कि वो अपनी सॉची की बात कर रहे हैं और वो ये भी समझ जाता है कि ये फांग की पहली किस थी और वो बोलने लगता है कि आज के टाइम में तो किस करना बहुत ही नॉर्मल बात है और मेरे ख्याल से कि अगर ये किसी ने किया तो वो आपके फ्रेंड को पाने की पूरी कोशिश कर रही है और अगर आपका फ्रेंड भी उसे पसंद करता है तो उसे सीधा सीधा जा करके अप्रोच कर देना चाहिए। फिर हम सॉची को उसके डेस्क पे देखते हैं जहाँ पे वो मिस चाय को देखते हुए फांग को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। वही वहाँ पे हान आकर के बोलते कि तुम आखिर मिस्टर फांग के साथ ऐसा क्यों करती हो, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़े फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। फिर वो उसे लड़कियों के थोड़े एक्शंस को बताने लगता है, जैसे कि आँखें घुमाना और अपने बालों को बार बार पीछे फेंकना, और वो उसे इन ट्रिक्स को फांग के सामने यूज़ करने को बोलता है। तभी सॉची को फांग बुला लेता है, जहाँ पे सॉची उसके पास जाती है तो कि आज मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाने के लिए लेके जाऊंगा। फ्राइड चिकन का नाम सुनते ही सॉची तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो फांग को इग्नोर कर रही है कि मैं तो फ्राइड चिकन खा के बोर हो गई हूँ। तभी फांग बोलता है कि कल तक तो तुम्हें फ्राइड चिकन बहुत ही पसंद था और क्या तुम रोज रोज अपना टेस्ट को चेंज करते रहती हो। सॉची बोलते कि भला तुम्हें इससे क्या अच्छी प्रॉब्लम है, मैं आखिर कुछ भी खाऊं, वैसे भी मेरे बहुत सारे फेवरेट फूड है। फांग बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें हमेशा लॉयल रहना होगा। और ये बोल करके वो उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। सॉची उसे दूर करती है और बोलती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। ये बोल करके वो जाने लगती है, लेकिन वो दरवाजे तक जा कर के वापस से आ जाती है और फांग को चेयर में बैठने को बोलती है और अपने बालों को वापस से पीछे की ओर करती है जैसा उसे बताया गया था। और फांग तो बेचारे देखते ही रह जाता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है। फांग अपने रूम से बाहर आकर के हान से पूछता है कि आखिर सॉची को इतना काम किसने दिया। तो हान बोलता है कि बॉस आपने ही। जो सुनकर कि हान बेचारा नाराज होकर के सॉची की तरफ देखने लगता है, जिससे हान बोलने लगता है कि बॉस क्या हुआ, आपको अब अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है। लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तब वो फांग को मीटिंग की एक पेपर दिखा करके मीटिंग के लिए रेडी होने को बोलता है। इसके बाद हम सॉची को देखते हैं जो कि वन डिज़ायर कंपनी में जाकर के किसी वॉसी नाम के इंसान से मिलने वाली थी, लेकिन वो उससे नहीं मिलता। तभी वहाँ पे जियान आ जाता है। तभी सॉची उसे बोलती कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं याद है ना कि हम पार्टी में मिले थे। तो वो बोलता कि हाँ मुझे पता है। फिर सॉची बोलती कि मैं यहाँ पे मिस्टर वांग से मिलने के लिए आई थी।
तभी जियान बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उससे जो कुछ भी डिस्कस करना है तुम वो मुझे बता दो। यहाँ पे मीटिंग में हान सभी से रिसर्च एंड डिपार्टमेंट को की मीटिंग करने को कहता है। तभी वो कहता है कि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, हम बेकार में इतना सारा पैसा रिसर्च एंड डिपार्टमेंटल में लगाने वाले हैं और इससे हमारी कंपनी को सिर्फ लॉस ही होने वाला है। ये सब बोल करके मिस्टर जू की तरफ वो आँख मार रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उनकी साइड है, मगर फांग ने तो उन्हें पहले अपनी साइड की ओर पटा लिया था। इसलिए वो इस बार फांग की साइड लेते हैं और रिसर्च एंड डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिश करने के बारे में कहते हैं, जिनकी बात मान करके बाकी सारे डायरेक्टर्स भी एग्री हो जाते हैं। जो सुन करके फान काफ़ी खुश होता है और कान का प्लान फेल हो जाता है। मीटिंग से वापस आकर के फान हान से पूछने लगता है कि शौची अभी तक मीटिंग से वापस नहीं आई क्या। तब वो बताने लगता है कि इस कंपनी को बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और शौची वहाँ पे जाकर के हर दिन उससे मिलने की कोशिश करती है। इधर शौची जियान से मिलकर के उसे अपनी कंपनी के प्रपोजल के बारे में बताने लगती है। यहाँ पे बात करने के बाद जियान उसे डिनर करने को बोलता है, जिसके बाद शौची उसे मना कर देती है, मगर वह जैसे ही फ्राइड चिकन का नाम सुनती है वैसे उसे हाँ बोल देती है। शौची को फ्राइड चिकन खाते हुए देख करके हाँ जियान उससे बोलता है कि जरा आराम से खाओ, तुमसे कोई छीनने नहीं वाला है, और क्या मैं तुम्हारे लिए घर के लिए भी पैक करवा दूँ। तो शौची उसे 3 डब्बे को पैक करवाने के लिए बोलती है। वो उसे भी खाने के लिए पूछती है, लेकिन जियान मना कर देता है। उसके बाद शौची बोलती है कि सियान भी फ्राइड चिकन नहीं खाता है, जो सुन करके जियान उससे पूछ देता है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, जिसको सुन करके शौची को खांसी आ जाती है और बोलती है कि रिलेशनशिप, इसे तुम मजाक मत समझो, वो तो बस हर दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता रहता है। अफान जब यहाँ से गुजर रहा होता है तभी वो शौची को किसी और के साथ फ्राइड चिकन खाते हुए देख रहा होता है, और जबकि शौची के मुंह पे खाना लग गया था तो जियान उसे बस साफ ही करने वाला था। तभी फान शौची को कॉल कर देता है। तभी जियान को बाय बोल करके शौची चली जाती है। वहाँ से निकल करके खान शौची से कहने लगता है कि सुबह को तुम कह रही थी कि मैं फ्राइड चिकन खा खा के बोर हो गई हूँ। शौची बोलते है कि हाँ तो क्या हुआ, अब मेरा मन बदल गया है। जिसको सुन करके फिर हान घर के लिए जो फ्राइड चिकन शौची लेके जा रही थी उसे लेकर के वहाँ बैठी एक बच्ची को दे देता है। शौची उस लड़के से वापस लेने वाली होती है, लेकिन फांग वहीं पे शौची को इस तरह से उठा लेता है। सुनो तुम मेरी बात, अब से तुम मेरा ही खरीदा हुआ फ्राइड चिकन खाओगी। ये बोल करके वो उसे ले जाके कार में बैठा देता है और अपने साथ घर ले जाने लगता है। अगले दिन मिस चाय को जब पता चलता है कि फांग की कंपनी अब रिसर्च एंड डिपार्टमेंट को खोलने वाली है, तो वो शौची से बोलती कि आगे जाकर के जब तुम फांग को डेट करोगी तो उसे मेरे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने को बोलना, ताकि मैं भी अपने बहुत सारे रेस्टोरेंट के चेन्स को खोल करके अमीर हो जाऊँ। क्या मेरी फांग को इग्नोर करने वाली ट्रिक काम आ रही है? तो शौची बोलती कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो मुझसे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया है और आप अमीर बनने के लिए फांग का इंतजार बिल्कुल भी मत करना, वरना आप तो बैंकरप्ट हो जाओगी। ये सुनकर के मिस चाय बोलती है कि अरे अमीर बनना इतना मुश्किल काम क्यों है। ये सुनकर के शौची बोलती है कि अरे अमीर बनने के लिए बॉस को नहीं मॉम को पटाना होता है। मैंने बहुत सारे ड्रामास में देखा है कि जब भी किसी लड़की की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा प्यार में है तो उस लड़की के पास जाकर के उसे बहुत सारा पैसा ऑफर करती है ताकि वो अपने बेटे को छोड़ दे। तभी वहाँ पे फांग की स्टेप मॉम आ जाती है कि मिस चाय से बोलती है कि तुम लोगों में से आके शौची कौन है जिससे मुझे बात करनी है, और मैं ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर रही हूँ। मिस शाही बोलती है कि पूरा रेस्टोरेंट बुक करने के काफ़ी पैसे लग जाएंगे। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं। जो सुनकर के मिस शौची तो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन साबू सोचने लगती है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये फांग की स्टेप मॉम है। तभी यहाँ पे हान आता है जो कि कॉफ़ी खरीदने के लिए आया था। तो मिस शाही बोलती है कि अब बाद में आने, अभी किसी ने रेस्टोरेंट को बुक किया हुआ है। और जैसे ही वो शौची को फांग की स्टेप मॉम से बात करते हुए देखता है वो हैरान रह जाता है। इधर फांग की स्टेप मॉम शौची को काट देती है। जैसे ही शौची ने शौबू को बताया था कि हर मदर ड्रामे में अपनी बेटे को बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत सारे पैसे देती है, तो शौची कार्ड वापस करके बोलती है कि मैं फांग को नहीं छोड़ने वाली। यहाँ मैं ये चाहती भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रह करके मेरी मदद करो, मुझे फांग के बारे में हर एक अपडेट देती रहो। जिसके लिए शौची भी मान जाती है और इस काम के लिए उसे 1 लाख स्टुअर्ट अवार्ड देती है। ये चीज़ वहाँ से हान भी देख लेता है। इसके बाद हम हान को उसके ऑफिस में देखते हैं जो इसके कॉफ़ी देने के लिए वो यहाँ पे आता है। हान उसे पूछता है कि आखिर भला तुम कॉफ़ी देने क्यों आए हो। तो हान उसे बता देता है कि शौची आज छुट्टी पे है, और यहाँ पे उसकी हरकतों से उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे सच बताने की कोशिश कहता है तो वो सच बताता है, मैंने आपकी स्टेप मॉम जोशी को साची के पास देखा था
जहाँ पे वो उसे काट दे रही थी और इस समय सोची की कोई भी गलती नहीं है, हमें सोची पे ट्रस्ट करना चाहिए, ये जरूर जोशीशिन ने किया होगा। शफांग आपको पता होगा कि आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है बोल करके वो खुद ही उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर के उसके कप को फेंक देता है और बोलता है कि अब आपको आखिर कैसा लग रहा है। फान बोलता है कि मुझे वो कॉफ़ी पीनी थी, जो सुनकर के हान उसे देखने लगता है। जिसके बाद फिर फान डॉक्टर जैन से मिलने के लिए जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तो डॉक्टर जैन बोलता है कि अगर सोची ने तुम्हें बिट्रे किया होगा तो तुम आखिर क्या करोगे। तो फांग बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आखिर ऐसा करेगी, कि फिर तुम्हें अपनी दुश्मनी पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो गाइस ये इस माय गर्लफ्रेंड इज़ ए एलियन का एपिसोड 3 था। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए।